हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत। आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। एक्चुअली सनातन सीरीज़ में ही है, पर थोड़ा-सा मिलता-जुलता अ, टॉपिक है कि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यार आप जो चीज़ें बताते हो अच्छी बात है, बट सुख-दुःख में बताओ कि हम सुखी कैसे रहें और दुखी कैसे रहें? क्या कुछ शास्त्रों में ऐसा है, सनातन धर्म में ऐसा है? तो बने रहेंगे इसी वीडियो पर, क्योंकि हम बात करेंगे कैसे कोई सुखी रह सकता है या दुःख क्या है, सुख क्या है। बने रहिए इसी वीडियो पे। दोस्तों आते हैं वीडियो पर। जैसे मैंने बात की कि सुख दुख की बात है, तो बहुत कोट करूँगा सनातन धर्म में से ही और पुराणों में से। अगेन आई एम नॉट अ वेलनेस कोच, बट बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर। एक मैं कोट पढ़ रहा था, कहीं था कि हम सुखी रहने के लिए दुखों का सामना करते हैं। क्या ये सही है? अगर आप दुखी हैं तो वो क्यों हैं आप? वो आप अगर मैं सनातन धर्म में बात करता हूँ, हमारा एक पंच तत्वों में एक तत्व है हवा, वायु, जिसे कहते हैं एयर इंग्लिश में। तो उस एयर को फॉलो करें। एयर मीन्स एक्सेप्ट, इग्नोर एंड रिजेक्ट। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको सुखी बना सकती हैं अगर आप दुख में भी हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि दुख तो दुख है ही, पर जो सुख है वो शुगर कोटेड दुख है। मतलब आप सुख पाने के लिए वो कर रहे हैं शायद जो आप नहीं करना चाहते हो, और जब वो आप अचीव कर लोगे ना जो आप चाह रहे हो, तब भी आप सुखी नहीं रहने वाले। बिकॉज़ जो आपने उसके लिए खोया होगा वो आप नहीं भूलेंगे। जैसे गुरबानी में है कि अगर तू सुख किसके लिए ढूंढ रहा है, वो जो अंदर है। मतलब अब आप कहेंगे फिलोसफिकली बात है, फिलोसफिकल बात नहीं है। अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो आपके सामने चाहे जितना मर्जी सुख हो, सुख इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ, सुख इन द टर्म्स ऑफ मनी, सुख इन द टर्म्स ऑफ फेम, अगर आप अंदर से सुखी नहीं है ना, अंदर से कहने का मतलब, जैसे कई लोग कहेंगे अंदर से की बात क्या कर रहे हैं आप। तो सनातन धर्म कहता है, पुराणों में एक आता है कि आप अंदर से का मतलब आपके कोई वो नहीं है, आत्मा सोल वो तो है ही। अगर आप नहीं मानते आत्मा सोल में, तो आपके ऑर्गन्स, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो चाहे जितना मर्जी आपके सामने रखा हो कुछ भी आपको वो पसंद नहीं आएगा। हैव एग्जांपल, आपके पास आपकी पेन हो रही है आपकी बॉडी में, और आपको कहा जाए लेट्स गो ना पार्टी एंड एंजॉय, यू वोंट। ठीक, आप मूवी में जाएंगे, अगर आप अंदर से दुखी हैं, आप किसी चीज़ के पास सोच रहे हैं, तो आप वो मूवी एंजॉय नहीं करेंगे। इसका मतलब है अंदर और बाहर। श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, क्योंकि जो भी आप सुख ढूंढ रहे हो फ्यूचर में ढूंढ रहे हैं और प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं। पास्ट तो आप चेंज कर नहीं सकते, जो हो गया है ना। प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में सुख ढूंढ रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। शॉर्ट में कि जो कुछ हो रहा है उसका कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो अब आप कहोगे कि कर्म नहीं करना चाहिए, तो कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना काम नहीं होगा। बट अगर उसमें आप ये ढूंढ रहे हो कि ऐसा फल भी मिलेगा, एग्जाम्पल, आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, बहुत अपनी बॉडी को गला रहे हो, और किसी अप्रेजल सिस्टम के लिए, किसी आउटपुट के लिए वो नहीं मिलेगी, तो आपको दुख होगा। तो इसका मतलब नहीं है कि एक्सपेक्टेशन ना करो, एक्सपेक्टेशन करो। कोई चला गया है तो नेचुरली आपको दुख होगा। कोई एक्सपेक्टेशन करो, बट एक्सपेक्टेशन का मतलब ये नहीं कि अपने को गला लो उस एक्सपेक्टेशन के लिए, और वो मिले ना तो आपको यार मिला ही नहीं, यार क्या किया था, तो वो आपको पेन देगा, दुख देगा। अगर आप कहते हो, जैसे कि रिलेशनशिप्स में होता है, लोग कहते हैं वो चला गया है ना, ब्रेकअप होता है। हम जेंजी की बात कर रहे हैं, मैं भी जेन एक्स में हूँ, जेन एक्स और जेन सी के जैसे कह लो। सो जेन एक्स में क्या था कि रिलेशनशिप्स के साथ अटैचमेंट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल ही ना करो, या आप कहो कि ये तो मेरे बस में नहीं है, मैं करूँगा नहीं, ऐसा नहीं है, करूँगी नहीं। अगर आपको कोई दायित्व मिला है उसको करो विदाउट एक्सपेक्टेशन। का मतलब ये होता है कि फिक्स मत कर लो कि मैं ये मेरे लिए सुख है तो ये नहीं मिलेगा तो मैं दुखी हो जाऊँगी, दुख हो जाऊँगा। ठीक है, तो वो मत करो। जैसे अब अगर अगेन श्रीमद् भगवत गीता में ही है कि जैसे कई लोग इससे भी परेशान रहते हैं कि हम क्या करें, दान करें, पुण्य करें, दान पुण्य करके सुख मिल जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में है, सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। लास्ट अध्याय में है,
शरणागति के लिए कहते हैं, मतलब कि आप अपने सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में ही बैठो, इसका मतलब ये है कि शरण में आने का मतलब जो कुछ कर रहे हो, जैसे अब भोग लगाते हो, आप खा रहे हो तो भोग लगा लो भगवान को, तो वो आपकी अटैचमेंट नहीं रहेगी उसके साथ, ठीक है। जिस चीज़ का भोग नहीं लगा पाओगे, मतलब जिसको आपको अंदर से कॉन्शियसनेस आएगी कि हाँ तो मैं नहीं लगाऊं, तो हम नहीं खाओगे। सो ऐसी चीज़, मतलब हर चीज़ उस पे छोड़ दो कि भाई मैंने कर लिया अपनी तरफ से जितना मेरी एबिलिटी थी, और अब इट्स टोटली अप टू यू। दैट मीन्स जब आप अपनी एबिलिटी के साथ कुछ कर लेंगे तो आप छोड़ देंगे ना कि होगा, वो हो जाएगा आपके लिए, जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आजकल एक बड़ा क्वाइंट वर्ड है मैनिफेस्टेशन, है ना, उसको कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन करें आप। मैनिफेस्टेशन कई पानी में रखते हैं, कई पानी में करते हैं, काफ़ी कई चीज़ों में करते हैं, मतलब उन चीज़ों में करते हैं पंच तत्वों में। मैनिफेस्टेशन भी पंच तत्व में ही की जाती है, जैसे हवा, आग, पानी, पृथ्वी मतलब नीचे बैठ के, या आकाश है ऊपर देख के सोच के मेडिटेशन करके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप जब तक किसी के पास चले जाएंगे वहाँ से आपको सुख नहीं मिलेगा। ये मैं किसी के अगेंस्ट नहीं कह रहा, ये पुराणों में है, अम ब्रह्म अस्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ। इसका मतलब ये नहीं आप कुछ करें और कहें कि जी तो ब्रह्म ने कर दिया, मैं ब्रह्म हूँ ना। हम ये कह रहे हैं, या सनातन धर्म में कहा जाता है कि आप अपने आप का कंट्रोल अपने हाथ में लो। मतलब किसी के कारण आप दुखी हो रहे हो, इसका मतलब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में कंट्रोल है आपका, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही उसके कारण आप दुखी हो रहे हो, या कोई चला गया है उसके कारण आप दुखी हो रहे हो, या आप रिलेशनशिप में ब्रेक हो गया आपका उसका दुखी हो रहे हो, तो डैट मीन्स आपने कंट्रोल अपना किसी और के हाथ में दिया हुआ है, किसी चीज़ के हाथ में दिया हुआ है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अपने अपने कंट्रोल अपने हाथ में रखो, आप दुखी नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई गेस मैंने थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश की अपनी तरफ से, जो मैंने पढ़ा या पुराणों में जो मुझे अथेंटिक है उसी को मैंने कोट किया है। और सुखी रहने का एक ही मंत्र है, डिटैच। डिटैच मीन्स काम करो, ये नहीं कह रहा काम नहीं करो, मंत्र सिर्फ इतना है डिटैच का मतलब कि लिव इन अ प्रेजेंट, लीव टू समवन। चाहे आप मतलब आप बिलीव नहीं करते रिलीजन में, गॉड में बिलीव नहीं करते तो आप एथिस्ट हैं, साइंस में बिलीव कर लो। गॉड में बिलीव करते हो, गॉड इज जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, तब कहते हैं गॉड। हम भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी की बात करते हैं, ठीक है। तो सनातन धर्म बिल्कुल साइंटिफिकली चलता है, और अगर आप हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है, उसको खोने मत दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लोगों से शेयर कीजिए, कि लोग दुखी बहुत हैं दुनिया में। ये भी एक, अगर आप लोगों को शेयर कर देंगे तो हो सकता है उनका अगर थोड़ा सा भी कुछ डिटैच दुख कम हो जाएगा, तो आई वुड बी फील वेरी हैप्पी, और आप भी अच्छा ही फील करेंगे। किसी को सुख देने की कोशिश करें, किसी को दान देने की कोशिश करें, किसी की हेल्प करने की कोशिश करें, ये आपको अंदर बहुत सुख देगा, बिलीव मी, करके देखिएगा, राइट। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट वुड हेल्प मी आउट एंड मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। सुख। थैंक यू।